गॉडजिला इन हेल, इशू नंबर 3। अब तक आपने देखा कि किस प्रकार हेल गॉडजिला हेल में आकर कई खूंखार मॉन्स्टर को मारता है और इशू नंबर 2 के अंत में किंग गिदोरा के बाउंडर में फंसकर वह हेल के एक तीसरे लेयर पर जा पहुंचता है। तीसरे लेयर में हमें चारों तरफ तबाही का दृश्य दिखाया जाता है, जहां मौजूद सभी इमारतें ध्वस्त हो चुके थे। आसमान से विचित्र चीजें जमीन में गिर रही थी। चारों तरफ तबाही का मंजर फैला था और कुछ ही देर में हमें दिखता है मौत का सौदागर स्पेस गॉडजिला, जिसने ये तबाही मचाई थी। अब गॉडजिला और स्पेस गॉडजिला एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। दोनों को देखने पर ऐसा लग रहा था मानो ये कई सदियों से एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे थे और आज इनके बीच के होने वाले युद्ध को कोई नहीं टाल सकता। गॉडजिला अपने दुश्मन को देख पहला अटैक करना चाहता है, पर स्पेस गॉडजिला को पहला मौका नहीं देता। स्पेस गॉडजिला के सिर के ऊपर एक बादल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से बिजलियों की बौछार हो रही थी, पर यह बिजली स्पेस गॉडजिला को मानो और भी ताकतवर बना रही थी। इसलिए पल भर में ही स्पेस गॉडजिला पर मॉन्स्ट्रस एनर्जी ब्लास्ट करता है। हालांकि ये एनर्जी इतनी शक्तिशाली थी जिसने पूरे शहर का सफाया किया था, पर गॉडजिला के लिए मानो ये अटैक काम ही नहीं आने वाली थी। इसलिए वो इस एनर्जी को झेलते हुए स्पेस गॉडजिला की तरफ आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंचकर उस पर ही अपना एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देता है। और गॉडजिला का ये अटैक इतना जोरदार था जिसके प्रभाव से स्पेस गॉडजिला वहीं जमीन में गिर जाता है। लेकिन गॉडजिला स्पेस गॉडजिला के कोरोना बीम के कारण आग में धधककर पूरा गर्म हो जाता है, पर यह आग भी गॉडजिला को नहीं जला पाती। गॉडजिला को अब लगता है कि वो बैटल में जीत चुका है, इसलिए वो एक आखिरी अटैक स्पेस गॉडजिला पर करना चाहता है ताकि वो उसे मार सके। पर स्पेस गॉडजिला समझ जाता है कि गॉडजिला अपना आखिरी हमला करने वाला है, इसलिए स्पेस गॉडजिला अपनी सभी पावर्स को एकत्रित करता है और वो भी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ पर कोरोना बीम छोड़ता है। पर दोनों के शक्तिशाली अटैक से बनी एनर्जी इतनी खतरनाक होती है जिस वजह से वहाँ एक भयानक धमाका होता है, जिसके चपेट में वो लेयर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और दोनों ही हेल के एक नए लेयर में जा पहुंचते हैं। जहां पहुंचकर गॉडजिला जीत की हुंकार लगा रहा होता है कि तभी उसके सामने छोटे छोटे उड़ने वाले कुछ आर्मी दिखते हैं और कुछ ही दूर में एक पहाड़ जैसी संरचना दिखती है। पर हैरानी की बात तो यह है कि वो स्ट्रक्चर जिंदा प्रतीत हो रहा था और जिसमें से कई छोटे छोटे जीव निकलकर गॉडजिला पर हमला करते हैं। अंत में परेशान होकर गॉडजिला उन सभी छोटे जीवों को मारने लग जाता है। तभी वो सभी जीव कहते हैं कि खुद को मेरे हवाले कर दो, पर गॉडजिला कहाँ किसी की सुनने वाला था। इसलिए उन जीवों ने इस पर काफी शक्तिशाली बीम से अटैक किया, जिससे टकराकर गॉडजिला हेल के और भी अंदर गिरता जाता है और वो जाकर ऐसे जगह पर गिरता है जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था और उसी बर्फ में हमें जमा हुआ स्पेस गॉडजिला दिखता है। हालांकि गॉडजिला को लगा था कि उसने स्पेस गॉडजिला को मार दिया था, लेकिन स्पेस गॉडजिला हेल के और निचले लेयर में चला गया था जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। तो गॉडजिला को देखते ही स्पेस गॉडजिला उसे भांप लेता है और वो फिर से जाग जाता है। अचानक गॉडजिला के चारों ओर गर्मी बढ़ने लगती है और इसे महसूस कर गॉडजिला सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी एक हंसने की आवाज आने लगती है, फिर प्रकट होता है स्पेस गॉडजिला। अब दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, पर इस बार स्पेस गॉडजिला अपने अंदर छोटे छोटे डिमंस की आर्मी गॉडजिला तक भेजने लगता है और उन सभी को ये कहता है कि गॉडजिला के मुंह में घुस जाओ और उसके दिल को निशाना बनाओ, क्योंकि स्पेस गॉडजिला इस बात से परिचित था कि गॉडजिला के दिल को चोट पहुंचाने पर यह उसे काफी आसानी से मार सकता है। पर गॉडजिला इस बात को समझ जाता है और वो अपने मुंह को नहीं खोलता, जिस वजह से वह अपने एटॉमिक ब्रीथ को भी अब यूज नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो पहले छोटे छोटे डिमंस आर्मी को मारना शुरू कर देता है, पर गॉडजिला को उलझा देख स्पेस गॉडजिला तुरंत उस पर कूद पड़ता है और बर्फ की क्रिस्टल को हाथ का रूप बनाकर वह गॉडजिला को जकड़ना शुरू कर देता है। फिर उस पर अटैक करके किसी तरह गॉडजिला के मुंह को खोल देता है। मुंह के खुलते ही सभी छोटे छोटे डीमंस गॉडजिला के मुंह में घुसने लगते हैं, जिससे गॉडजिला को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने मुंह से अपना सबसे खतरनाक हमला स्पाइरल हीट रे को छोड़ता है, जिसके चपेट में आकर छोटे छोटे दानव राख में तब्दील हो जाते हैं। अब गॉडजिला खुद को गर्म करने लग जाता है और बर्फ से छूटते ही वो स्पेस गॉडजिला पर अपना न्यूक्लियर पल्स छोड़ देता है, जिस वजह से दोनों के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। स्पेस गॉडजिला भी गॉडजिला पर अपना कोरोना बीम छोड़ देता है, पर गॉडजिला इस हमले से इतना ज्यादा गर्म हो जाता है जिसके प्रभाव से
वह न्यूक्लियर पल्स गॉडजिला में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे गॉडजिला पर अब कोई भी अटैक का कोई प्रभाव नहीं होता और वो स्पेस गॉडजिला पर अटैक करता चला जाता है। जवाब में स्पेस गॉडजिला भी अपने कोरोना बीम के पावर को बढ़ाता चला जाता है, लेकिन गॉडजिला पर इसका कोई भी असर नहीं होता और स्पेस गॉडजिला की कोरोना बीम गॉडजिला की बॉडी से टकराकर स्पेस गॉडजिला को ही नष्ट कर देती है, यानी कि स्पेस गॉडजिला अपने ही वार से मारा गया। और इस प्रकार यहाँ भी हेल गॉडजिला विजयी बनता है। पर इस घटना से आप समझ सकते हैं कि गॉडजिला कितना ड्यूरेबल है। स्पेस गॉडजिला के मरते ही वहाँ छोटे छोटे क्रिएचर फिर से प्रकट हो जाते हैं और गॉडजिला से कहते हैं, माना कि तुमने स्पेस गॉडजिला को मार दिया हो, पर खुद को वक्त रहते हमारे हवाले कर दो, वरना। इस सेंटेंस के पूरा होने देने से पहले ही गॉडजिला उन पर अपनी हीट स्पाइरल रे छोड़ देता है और उन्हें मार डालता है। यहाँ तक कि कुछ को अपनी मुट्ठी में मसलकर अपने मुंह में चबाने भी लग जाता है। इस प्रकार कई छोटे छोटे डीमंस वहाँ मारे जाते हैं और गॉडजिला अपने सफर में आगे बढ़ता है और इशू नंबर 3 यहीं समाप्त हो जाती है। पर आगे गॉडजिला के लिए कौन सी मुसीबत राह ताक रही थी, इस बात से गॉडजिला अभी भी अनजान है और शायद आप में से कई लोग भी ये बात को जानना चाहते होंगे। तो इशू नंबर 4 के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।